नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इस कड़ी में बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण अब जो आपका चैप्टर नंबर 4 यानी पदखंड से लिया गया है। पदखंड चैप्टर नंबर 4 और पाठ का नाम है छप्पय। तो जानते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि नाभा दास है। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है? ऑप्शन ए को देखिए स्वामी अग्रदास, बी को देखिए स्वामी शुद्धानंद, सी को देखिए स्वामी चतुर्भुज दास और डी को देखिए स्वामी नरहरि दास। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्वामी अग्रदास अग्रली। चलिए नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी रैदास और डी नाभादास। तो भक्तमाला के जो रचयिता है वो ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नाभादास। जानते हैं हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए सगुण शाखा के, बी निर्गुण शाखा के, सी सर्वगुण शाखा के और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर 3 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्गुण शाखा के कवि। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण। भक्तमाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास की, बी कबीरदास की, सी नाभादास की और डी सूरदास की। तो भक्तमाला जिसकी कृति है वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभादास। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नाभा कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे पूछ रहा है। ऑप्शन ए को देखिए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल और ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु काल के। तो 5 के हमारे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भक्ति काल के। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? ऑप्शन ए जयसी एवं सूरदास, बी कबीर एवं सूरदास, सी सूरदास एवं तुलसीदास और डी तुलसीदास एवं कबीरदास। तो हमारा सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर एवं सूरदास। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां भक्त चरित्र की माला है। भक्त चरित्र की माला है मुंडमाला, पुष्पमाला, भक्तमाला या रतनमाला। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भक्तमाला। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी विद्यापति। तो हमारा 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कबीर। 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न का अर्थ होता है
ऑप्शन ए एक आँखों का न होना, ऑप्शन बी एक कान वाला, ऑप्शन बी अविश्वास और ऑप्शन डी विश्वास प्रतीत। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वास प्रतीत। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वदास जो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए तुलसीदास के, बी रामानंद के, सी स्वामी अग्रदास के और डी महादास के। तो नाभादास जो शिष्य थे वो आपको स्वामी अग्रदास के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिष्य कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी नाभादास और डी तुलसीदास। तो हमारा सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी नाभादास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है नाभादास की कौन सी रचना है? करवक, कवित्त, उषा या छप्य। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के, सौदोपुनाशक राम भक्त धारा के, सगुण धारा के, इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का सही आंसर सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के वो कवि थे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के, इनमें से कोई भी नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1550, ऑप्शन बी 1570 अनुमानित, 1560 में या 1565 में। तो हमारा 15 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1570 ईस्वी में अनुमानित है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास का सिर झुका लेते हैं? ऑप्शन ए सूरदास की, बी कबीरदास की और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, सूरदास की। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना नाभादास की है? ऑप्शन ए सुरसागर, भक्तकाल, बिहारी और बीजक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्तकाल। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी में से हमारा सही आंसर देख लीजिए। 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, वृंदावन। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, दोहा, छप्पे या सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, छप्पे, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 6 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं।
तो हमारा सही आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि और सिर हिलाते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो हमारा सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रयास। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब, अच्छे बुरे, गोरे काले, हिंदू मुसलमान। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है नाभा दास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छप में किया? सूरदास, कबीर, बिहारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि कबीर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 25 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 25 कहता है नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल, भक्ति काल या रीति काल। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भक्ति काल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न सबके हितता है पाठ के अनुसार, सूर, कबीर, जयसी या विद्यापति। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनि का अर्थ होता है। तो कनि का अर्थ एक आँख का न होना, एक कान वाला, अविश्वासी या विश्वास प्रतीत। तो सही आंसर ऑप्शन कीजिए डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभा दास के दीक्षक गुरु थे स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी हरिदास। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 रचयिता कौन है? भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो नाभा दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भक्त ऑप्शन ए मुंडमाला, पुष्प भक्तमाला या रत्नमाला। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भक्तमाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं नाभा दास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, एक कान वाला का, स्वामी अग्रदास के, महादास के। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि है वो ऑप्शन नंबर बी निर्गुण शाखा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 33 नंबर प्रश्न भी नाभा दास किस काल के कवि थे? नाभा दास किस काल के कवि थे? तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न किन दो कवियों के बारे में है? नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर और सूरदास के। तो चलिए 34 का आंसर बी कबीर एवं सूरदास। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। तो दोस्तों ये था अभी तक का पद का चैप्टर नंबर 4 जो है छप्पे उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।